गुड मॉर्निंग गाइस, डे 4 इन नैनीताल और काफ़ी मस्त वेदर हो रहा है। 7 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड है काफ़ी। और आज वो दिन आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जो हमारे पर्पस के लिए हम जो यहाँ पर आए थे कैची धाम आश्रम जाने के लिए, वो दिन आया हुआ है। मैं आने के साथ पहले ही दिन जाने वाला था, पर संडे था तो पापा से बात की और पापा ने बताया कि ऐसा है तो ट्यूसडे जा तू। और वैसे भी कल मैं हनुमानगढ़ी जाके आया था, तो वो उन्हीं का है, बाबा के 4 धाम है। जा रहे हैं, मैं अकेला जाने वाला था पहले बाय बस, पर नीरज भाई है जो बोल रहे हैं वो जाके आए, पर बोल रहे हैं कि नहीं हमें फिर से जाना है। मुझे मेरा मन है फिर से आने का। तो उनकी जॉब थी यहाँ से वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, पर उन्होंने वो बोला छुट्टी ले लेता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ कैची धाम। स्कूटी लेके ही हम लोग निकलेंगे। अभी वो लोग ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने गए, मैंने ऑर्डर कर लिया है, मेरे पास कूपन यहाँ पर पड़ी है, तो बस वो कूपन मुझे किचन में देनी है, तो मुझे मेरा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। बस वो लोग जाके आए, फिर हम लोग साथ में चले जाएंगे ब्रेकफास्ट के। रात को जो नींद आई है ना भाई साहब, ऐसा मेरा पूरा मुंह फूल गया, सूज गया, इतनी मस्त ज़्यादा। जब मैं एकदम परफेक्ट नींद लेता हूँ ना, तब ऐसा मुंह सूजता है मेरा। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी नींद आई थी। थोड़ी देर पहले जैसे कल रात को हुआ था, परसों रात को हुआ था, वैसा ही हुआ। पहला आधा घंटा 1 घंटा नींद नहीं आई, पर फिर मस्त नींद आ गई, मज़ा आ गया। है कोई इधर? है ना भैया जी? मुक्के भाई कैसे हो? को हमारी सोलो ट्रिप पे एक और भाई मिला है, भरत भाई, कर्नाटका से आए हैं। कैसा लगा आपका ट्रैक कैसा रहा? बढ़िया था। पहली बार किया स्नो में? आया था, स्नो भी मिला। और पहली बार नॉर्थ इंडिया आया? नहीं, एमपी तक आया था, इधर तक नहीं आए थे। पहली बार आया ना। ये नैनीताल कैसा लगा? बढ़िया है, अभी तो कल तो पहुंचे इधर। अभी आज से एक्सप्लोर करोगे? हाँ, वर्केशन पे है। वर्केशन पे काफी लोग आ रहे हैं, पर वर्केशन पे। हाँ। वो नीरज भाई थे, फिर अभी जो दूसरे भाई है वो सारे वर्केशन पे। हाँ। अच्छी जगह है वर्केशन के लिए भी, क्योंकि जो छुट्टी कितना मिला था वो ऋषिकेश और ब्रह्मतल पे खत्म हो गया। अभी तो काम करना मैं अपने वीडियो एडिट कर रहा था ना, वहाँ बैठ के कर रहा था। वहाँ चले जाना, वहाँ पे प्लग्स वग सब लगा हुआ है, जाके देखा ना, बढ़िया है। मजा आता है दोपहर में वहाँ पे काम करने में। अभी क्या प्लान बन रहा है? देखने आज जो पास में 2-3 किलोमीटर के आसपास में, हाँ 2-3 जगह है। अच्छी जगह है। हाँ, हिमालय दर्शन है, फिर मॉल रोड है, ये सारी जगह घूमना। बोटिंग करना, बोटिंग में मजा आएगा। वो तो है, प्लान पे है। बोटिंग में मजा आएगा। हम लोग अभी निकल रहे हैं कैची धाम, शाम तक वापस आ जाएंगे। फिर मिलते हैं वापस शाम में। नाश्ता वास्ता कर लिया? नहीं यार, अभी तो उठे। हाँ, अब लेट सोए थे? 1 बजे थे। हाँ 1 बजे के आसपास हुए थे फिर, लेकिन परसों ट्रैवलिंग था ना। हाँ। सही से नींद नहीं हुआ था इसलिए। सही। लेकिन मस्त नींद आया। मस्त नींद आता है। हाँ। पूरा ऐसा आंखें खुलती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई फूल गया है चेहरा है, इतना मस्त नींद आती है। मुझे भी मस्त नींद आई थी। मैं यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ, और हमारे रुझान भाई देखो, पहाड़ों से काम चल रहा है इनका। इनको नहीं, आपको नहीं आना? काम है काम। सही है। सही बात है, सही बात है। तो वो नहीं आ रहे। चलो अंकित भाई मिलते हैं। ओके, शाम को हो आप? जो जल्दी आ गए खेलेंगे क्रिकेट, वरना क्रिकेट खेलेंगे अगर जल्दी आ गए तो खेलेंगे। ठीक है, चलो रुजवान भाई, बाय। चलो बाय। जरूर। भाई को छुट्टी दिलवा दी आज हमने, कुछ भी करके। मैं क्या, छुट्टी ले लो आज। 1 साल पहले किसी रैंडम वीडियो में मैंने नीम करोलीमल बाबा के बारे में सुना था, और तब मैंने और थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि उसमें ऐसा कहा था कि यहाँ पर स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक है वो, और मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक है वो, यहाँ पर आके रह के गए। और कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने ही मार्क ज़करबर्ग को कहा था कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप नैनीताल जाओ इंडिया में, और वहाँ जाओ नीम करोलीमल बाबा के आश्रम में। वहाँ पर आपको एक नई एनर्जी प्राप्त होगी, एक नया मोटिवेशन मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो ये सिर्फ मैंने सुना, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, तो वो बात बिल्कुल सही थी। वो दोनों गए थे, और फिर जब मैं
ये सब रिसर्च किया था और मेरा मन किया कि मैं ज़िंदगी में कभी इस जगह पर जाऊंगा, तब मुझे पता चला कि विराट कोहली भी यहाँ पर अभी रिसेंटली होकर आए। फिर मेरे दिल में एक सवाल उठा कि इस धरती में ऐसा तो क्या पावर है कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी चाहत के, बस मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ पर मैं दर्शन करने आऊँ। और आज अपने ट्रिप के चौथे दिन मैं जा रहा हूँ नीम करोलीमल बाबा के दर्शन करने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मैंने चाहा है वो इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। नैनीताल से कैची धाम 21 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पर आप बस, टैक्सी या फिर स्कूटी या बाइक रेंट करके जा सकते हो। 45 मिनट्स लगते हैं, पर रास्ता काफ़ी सुंदर है। आपको पहाड़ों से होते हुए गुजरना है और इतना सुंदर रास्ता मिलता है। बीच में भवाली करके छोटा सा गांव आता है, उस गांव को क्रॉस करते ही सुंदर नज़ारे। और ये हमारे नितिन भाई है जो आज सुबह ही हमें मिले हैं और उन्होंने कहा मुझे भी कैची धाम चलना है आपके साथ। हमने कहा जी ज़रूर चलिए, और फिर हम तीनों निकले और इन सुंदर रास्तों से होते हुए नीम करोलीमल बाबा के कैची धाम आश्रम में क्या भीड़ थी उस दिन। मंगलवार था तो भीड़ तो रहनी ही थी। और फिर हमने एंटर किया कैची धाम आश्रम में, और जब एंटर करते हैं तो बाहर ही आपको प्रसाद और सबके लिए शॉप मिल जाती है। और फिर धीरे धीरे अंदर जाते ही वो आश्रम की जो वाइब्स है वो फील होती है। और मैं तो बस उस वाइब्स को महसूस करते करते, आसपास देखते देखते मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा था। हमने हाथ और पाँव धोने के बाद मैं फिर पहुंचता हूं कैची धाम आश्रम, और वहां पर स्पेंड करता हूं अपने 3 से 4 घंटे, और अच्छे से हनुमान चालीसा कर वहां की वाइब्स को महसूस करता हूं। अभी कम से कम 2-3 घंटा बिताया हमने बढ़िया से इस मंदिर में, नीम करोलीमल महाराज के मंदिर में। और भाई साहब क्या वाइब्स है यहाँ की, इतने मस्त पहाड़ हैं, झरना बह रहा है, और उसके सामने ये बाबा का मंदिर। अंदर सारी जगह हैं कहाँ पर वो रहते थे, कहाँ पर वो बैठते थे, वो सारी जगह है। रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अलाउड है नहीं, तो बस आपको यहीं से दिखा रहे हैं। अब जब आप आएंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा इनका पावर क्या है। जब मैंने 2-3 घंटा स्पेंड किया मस्त। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि बज गए हैं 4, और यहाँ से अभी मुझे पहुँचने में 45 मिनट लग जाएंगे। और नीरज भाई और नितिन भाई आगे चले गए हैं क्योंकि वो बोले कि उनको थोड़ा आगे घूमना है, उनको यहाँ पे कम टाइम स्पेंड करना था क्योंकि वो ऑलरेडी आए हुए थे। तो मैंने बोला आप लोग जाओ, मैं अपनी अलग से स्कूटी लेके पहुँच जाऊँगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि फिर देखो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। एक साइड हो चुका है, एक साइड होने वाला है, तो हो उससे पहले हम लोग निकल जाते हैं। पहन के बिल्कुल सेट हो चुका हूँ, अब निकलते हैं भाई साहब यहाँ से, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा हमें 45 मिनट्स पहुँचने में। तो जल्दी निकलते हैं क्योंकि बीच में चाय पी के भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ शिकंजी मिल रही है, चाय कहीं नज़र नहीं आ रही, और जो मिल रही है वो मीठी मीठी, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो पहले ही निकल लेते हैं। नीम करोलीमल बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, और इस मंदिर आश्रम में हमने इतना प्यारा वक्त बिताया और इतनी शांति महसूस हो रही है, इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि 6-7 महीने पहले देखा हुआ एक सपना, एक आशा के कभी इस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, आज मैं कर वापस लौट रहा हूँ। वो खुशी, वो शांति, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने 7-8 किलोमीटर कवर कर लिया है, मैंने भोवाली क्रॉस कर लिया है, मतलब यहाँ से 15-17 किलोमीटर होगा नैनीताल। और ये व्यू देखा तो मैं रुक गया। मैंने सोचा आपको भी ये हसीन नज़ारा दिखाते हैं। देखो यहाँ पर छोटा सा गांव है, नीचे दिख रहा है,
छोटा सा गांव और ये पूरी रेंजेस, पहाड़ों, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इतना मस्त लग रहा है। मैं यहाँ पर ऐसा पार्क करके बैठा हूँ, 2 मिनट मैं क्या रेस्ट लेता हूँ। वैसे तो मुझे रुकना था चाय पीने के लिए ही, पर मैंने सोचा कि यार ऐसा नज़ारा कैसे मिस करवा सकता हूँ आपको भी, और मैं भी कैसे मिस कर सकता हूँ। इतना सुंदर भैया, ये जो स्कूटी है ना, इतनी पावरफुल स्कूटी है, मज़ेदार, पहाड़ों के लिए तो बेस्ट है। अगर मनाली साइड भी ये स्कूटी मिलने लगे ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में पीछे नहीं कर पड़ती है, और बहुत ज़्यादा TVS की है ये, रेस एडिशन है, रेस एडिशन बढ़िया है। पर चलो अब यहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रीट मोड है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो जाते वक्त ये कैफ़े में देख के गया था, मेरा मन था कि मैं रुकूं, और अभी चाय पीने का भी मन कर रहा था, तो इससे बेहतर प्लेस और क्या ही हो सकती है। तो मैंने सोचा यही रुक जाते हैं। यहाँ से नज़ारा देखो भाई, मस्त व्यू है एकदम परफेक्ट, और चाय और आलू पराठा ऑर्डर कर दिया है। शांति शांति बहुत है, पर यहाँ से व्यू तो एक नंबर, आराम से बस एंजॉय कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी और कैचीधाम आश्रम समय बिताने के बाद जो शांति महसूस होती है ना बॉडी में, तो वो बस वो शांति, वो जोन में से अभी बाहर नहीं निकला हूँ मैं, बस इसीलिए अभी भी शांति वाली जगह ही पसंद है, एकदम मस्त। तो में मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस होता है आलू पराठा, क्योंकि पहाड़ों के जो पराठे होते हैं ना वो आपको नहीं मिलते भाई सिटी में भी, क्योंकि सिटी में वो ज़्यादा मसाला ये वो बहुत ज़्यादा, यहाँ के पराठों की बात ही कुछ अलग है। चाय और पराठों का इंतज़ार हो रहा है भाई साहब, जल्दी आ जाए, अब भूख लगी है। और कई बार क्या होता है पता है, ऑर्डर करने के बाद और ज़्यादा भूख लगने लगती है, तो बस वैसा ही कुछ हो रहा है हमारे साथ। ये सर शुक्रिया जी जी। तो चलो फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले पहुंचना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अकेले हैं तो थोड़ा ध्यान खुद ही रखते हैं। रेडी तो हो गए हैं, क्योंकि अब पहननी पड़ेगी, क्योंकि कान में हवा बहुत तेज लग रही है। अब हाथ धो के निकलते हैं। चलो इस अच्छे से व्यू को बाय बाय बोल के सी यू नेक्स्ट टाइम मे बी, क्योंकि हर जगह मैं 2 बार तो जाता ही हूँ, पता नहीं। चलो अब एक दिक्कत आ गई है, फ्यूल एम्प्टी दिखा रहा है, पता नहीं अब पहुँच जाएंगे नहीं पहुँचेंगे, कुछ ना कुछ करके तो पहुँचना पड़ेगा। फिर एक बार व्यू देख के रुक गया मैं सोचा ये भी शेयर कर लेता हूँ, पेट्रोल ख़त्म होने को है, देखते अब क्या सीन होता है। और भाई साहब ये अभी भी फ्यूल कम दिखा रहा है, पर हम पहुँच चुके हैं नैनीताल मॉल रोड, फाइनली बच गए। चलो अब कहीं भी पेट्रोल पंप पे भरवा लेते हैं। वो भैया डलवा लिया 100 का, क्योंकि कल स्कूटी वैसे भी वापस करनी है, नैनीताल लेक के सामने ही है पेट्रोल पंप। अब डलवा लिया, आप जाते हैं अपने हॉस्टल पे। दोस्तों अभी जा रहा था वापस, पर मैंने सोचा कि अभी आए हैं तो रुक जाते हैं थोड़ी देर, मुंह में से धुआं निकल रहा है, इतनी ठंड है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। अब ठंड बढ़ गई है शाम को, पर इसके लिए रुक गए बस कि 10-15 मिनट यहाँ पर वक्त बिता के जाए। मुझे मेरी स्कूटी पहले ही पता चल जाती, क्योंकि पंकज भाई है ना जो हमारे साथ खेलते थे क्रिकेट, उनका नाम लिखा हुआ है पंको, तो उससे इजीली मिल जाती है। अब मैंने सोचा कि मैं बैठूँ ऑर्डर इनका, पर 10 मिनट में प्लान बना लिया वापस जाने का, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है, फिर वाट लग जाएगी, इससे बेहतर है निकल जाए। तो सी यू नैनीताल लेक मे बी टुमारो, लेट्स गो। पर अब सेफ है, पेट्रोल डाल दिया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो हेलो रेसर लिख के आता है, देखना है हेलो रेसर। अभी कहाँ छोड़ दिए वो काम हमने। शॉर्ट है। देखो भाई लोग, ये वाली ट्रिप पे एक और नए दोस्त बने हैं, विनायक, जो पुणे से। कब से हम लोग 3-4 घंटे से खेल रहे हैं हम लोग, मज़ा आ गया हमें खेलने में। अभी मैंने बताया कि अगर मैं पुणे गया तो ज़रूर कॉल करूँगा इनको, मज़ा आ रहा है इनसे खेलने। अभी आए, ये शाम को ही आए, तो 3-4 घंटे से लगा हुआ है। तूने मेरा मार दिया पूछ रहा हूँ मैं। तो
बढ़िया दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके मज़ा आ गया, नए नए दोस्त बनाने में भी मज़ा आ गया। तो अब सोते हैं, रात के 12 बज गए। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव, मेक इट हैपन। सी यू टुमारो, बाय।